हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड दिस इज़ लाइक द एंड्रॉइड शो ऑफ आयो एडिशन। तो मई 12 2026 को एक बहुत ही फाइन अनाउंसमेंट होती है गूगल की तरफ से, एंड जहाँ पे मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली एंड्रॉइड पे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं एंड एंड्रॉइड 17 में क्या नया आने वाला है। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। सपोज करो कि आपको अपने कंटेंट एक बनाना है, मस्त आप एक मान लो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना है, लेकिन मान लो आपके पास में कोई अच्छी वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन नहीं है और आप जो है फिर भी अच्छी सी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो। कैसे करोगे? तो उसका सोल्यूशन आपको लास्ट में दिया जाएगा, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्रेजी फीचर्स आर कमिंग इन एंड्रॉइड 17 एंड हायर। और चलो देखते हैं क्या क्या वो चीज़ें हैं। तो ऐसे कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल और चलते हैं आगे। तो क्या क्या अपन आज देख रहे होंगे। फर्स्ट इज जेमिनी इंटेलिजेंस। देखो भाई, ये तो मतलब लिखा हुआ है, मेजर फोकस ही एआई है, तो जेमिनी इंटेलिजेंस होगा ही। नेक्स्ट गूगल बुक्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बताऊंगा आगे, ठीक है। एंड्रॉइड 17 के कुछ फीचर्स हैं। एंड्रॉइड ऑटो रिवॉल्यूशन, गाड़ियों में भी बहुत हद तक रिवॉल्यूशन आ गई है, आपको मैं बताऊंगा 10 साल में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन है ये। उसके बाद में क्रिएटर टूल्स एंड इंस्टाग्राम, जितने भी क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, तो वो लास्ट में बताता हूँ। और फाइनली मेरा है एंड्रॉइड XR है और उसका क्या फीचर होने वाला है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 की तरफ, विच इज़ जेमिनी इंटेलिजेंस। देखो आज के टाइम पे ना, अगर आप गूगल के फ़ोन यूज़ करते हो तो जेमिनी उसमें रहना ही रहना है। अब वो ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आपके पूरे फ़ोन में वो जेमिनी घुसेड़ के रहेंगे। आप कुछ भी कर लो, कहीं से भी कर लो, वो आपके मोबाइल पे वो डाल के रहेंगे, ठीक है। और आपको फोर्स कर देंगे कि आप उसको इनेबल करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज जेमिनी इंटेलिजेंस एंड्रॉइड्स न्यू ब्रेन। मतलब ऐसा हो चुका है कि अब आपको कुछ भी टास्क करने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहला आता है हमारा प्रो एक्टिव टास्क ऑटोमेशन। तो यहाँ पे क्या होगा ना, मान लो अगर आपको जाकर के अलार्म्स लगानी है, अगर मान लो आपको कोई शेड्यूल सेट करना है या फिर आपको कोई मीट शेड्यूल करनी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिंपल क्या करोगे, पावर बटन को प्रेस करोगे, जेमिनी को बोलोगे, वो आपके लिए कुछ भी कर देगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे ऑटोमेट होने वाली है। तो बहुत बड़ा चेंजेस होने वाले हैं। एंड होपफुली अगर आप एंड्रॉइड 16 या 17 की तरफ बढ़ते हो ना, तो उस केस में आपको वो देखने को मिलेगा जब आप पावर बटन को प्रेस करके। एंड मैंने खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है, काफ़ी ज़्यादा सही है वो चीज़। मतलब मेरे को अब मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो यस, नेक्स्ट चीज़ है क्रोम डीप इंटीग्रेशन। तो क्या होगा, जो भी आप टैब अभी खोल करके रखे हो, तो उसके बेसिस पे, उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे कुछ भी आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो और वो आपको उसी तरीके से आंसर भी करेगा। तो आप किसी भी आर्टिकल को समराइज कर सकते हो, मतलब किसी भी PDF को समराइज करवा सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला है, विच इज़ इन द क्रोम डीप इंटीग्रेशन। उसके बाद में है जी बोर्ड रैम्बलर। तो क्या होना कि देखो अभी क्या है कि आप अगर सिंपल बोलोगे ना, वॉइस टाइपिंग करते हो अपने जी बोर्ड के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली कुछ भी बोलोगे एंड उसको वॉइस इनपुट लेकर के वो कन्वर्ट कर देता है इनटू द टेक्स्ट। बट अब चीज़ें बदलने वाली हैं, बिकॉज अब जो है वो आपके इसी वॉइस को एनालाइज करेगी। तो कहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे पॉजेज हो रहा है, कहाँ पे वर्ड्स हैं, कहाँ पे कॉमा डालना है, वो सब कुछ अब ऑटोमेटिकली वो हैंडल करेगी। तो ये यहाँ पे मेजर चेंज होने वाला है। तो समझ लो आपकी प्राइवेसी की लगने वाली है। अच्छा, की हाइलाइट्स में देख लेते हैं। सबसे पहले तो मटेरियल 3 पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया जा रहा है एंड मटेरियल 3 बहुत ही मतलब स्टेबल रिलीज़ पे जाने वाला है। एंड बात करूँ KMP की, तो अभी अल्फ़ा पे ही है, इट विल गो सून इन स्टेबल रिलीज सून। उसके बाद में है जनरेटिव UI फॉर कस्टम विजेट्स, ये हम लोग आगे देख लेंगे। फिर आता है ऑटो फिल विद पर्सनल इंटेलिजेंस। मतलब यहाँ पे आपको आपका फ़ोन ही आपको बहुत हेल्प करेगा टू ऑटोमेट योर टास्क बेस्ड ऑन योर कॉन्टैक्ट्स, बेस्ड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंसेस एट्सेट्रा। उसके बाद में है ये सबसे पहले आपको पिक्सल और गैलेक्सी फ़ोन्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 2 है ना, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ गूगल बुक्स एंड आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंड अगर मैं आपको ना एक पोस्ट भी दिखाता हूँ, दिस इज दी पोस्ट एंड ये इंटेल का पोस्ट है। यहाँ पे आप देखोगे द फ्यूचर ऑफ लैपटॉप इज इंटेलिजेंस एंड यहाँ पे उन्होंने फाइनली मतलब टाइप कर लिया है गूगल बुक के साथ, और उनका जितना भी चिपसेट्स है वो अब यही बनाएंगे। एंड आई लिटरली डोंट अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो सबसे पहले ना उन्होंने क्या किया था, गूगल वालों ने क्रोम बुक्स लॉन्च किए थे एंड अभी आप देखोगे ना क्रोम बुक्स की हालत उतनी अच्छी है नहीं, और पता नहीं उनको उसी को इम्प्रूव करनी चाहिए थी। तो इन लोगों ने एक नया सेगमेंट ही निकाल दिया विच इज़ गूगल बुक। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब अगर आपका कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं चल रहा है तो आपको पता है कि क्यों नहीं चल रहा है, फिर भी आप उसके सेगमेंट का सेम ही प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो एंड इस होप में कि आपका AI बहुत अच्छा कर देगा। क्या कर देगा भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब पहले तो है बिल्ट फॉर जेमिनी इंटेलिजेंस। यस, आप चलो लैपटॉप दे देते हो, ठीक है, मेरा मोस्ट ऑफ द टास्क ऑटोमेट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। एंड आई लाइक लिटरली आई विल नॉट प्रेफर दिस। तो these are all Android powered laptops
एंड साथ में सबसे पहले आता है बिल्ड फॉर जेमिनी इंटेलिजेंस, आपके ये पूरे डिवाइस पे कंट्रोल करेगा एंड बेसिकली जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क है सबको ऑटोमेट करेगा। एंड जितने भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन से कंपैटिबिलिटी है, ये बेसिकली इसमें आपको एंड्रॉयड ओएस ही दिया जाएगा, मतलब एंड्रॉयड 17 या 18 ही इसमें इंस्टॉल होकर के आएगी आपके पास में। तो आप अपने मोबाइल फ़ोन्स पे या इस लैपटॉप पे डायरेक्टली रन कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है अपना मैजिक पॉइंटर। तो क्या होगा ना, जो सबसे बड़ी फीचर्स में अनाउंस की गई है कि मैजिक पॉइंटर, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे हवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को कुछ आ नहीं रहा है, आप देख रहे हो मेरे को कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट अगर वही मेरा गूगल बुक होगा ना, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेगा और उसके बाद में वो मेरे को बताएगा कि आप इसमें सेव कर सकते हो एज अ मीटिंग पॉइंट, या फिर आप ऐसा सेव कर सकते हो कि आपको इस टेक्स्ट को बाद में पढ़ना है। तो ये उसका इंटेलिजेंस है। अब जहाँ पे भी कर्सर लेकर के जाओगे वो इंटेलिजेंटली फाइंड करेगा कि आप कहीं वो डेट तो नहीं, अगर डेट है तो चलो सेट कर देते हैं इसमें कोई पर्टिकुलर मीट का शेड्यूल, उसको पूछ लेते हैं यूज़र को। तो इन सारी चीज़ों का मेजर अपडेट्स आने वाला है इस गूगल बुक में, तो सबसे बड़ा फीचर यहाँ पे यही बताया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है नेटिव एंड्रॉयड ऐप्स। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये सारे एप्लीकेशंस आपके गूगल बुक के अंदर चल जाएंगे, सिंक भी कर सकते हो। एंड उसके अलावा मैं बात करूँ तो जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स है उसमें एसर है, एसस है, डेल, एचपी, लेनोवो है, तो ये सारे ही ऑलरेडी लग चुके हैं पार्टनरशिप में। एंड आई डोंट नो कि ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, कितना ज़्यादा फेलियर होगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर नंबर 3 पे, जहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे। दिस इज एंड्रॉइड 17। सबसे पहले आ रहा है यार 3D इमोजीज। देखो 3D इमोजीज कोई नई चीज़ नहीं है, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन को यूज़ किया होगा ना, तो वहाँ पे 3D इमोजीज होते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं किया उन्होंने, बस वही चीज़ को कॉपी करा है। दूसरा है AI विजेट्स। हाँ, ये चीज़ नहीं है, अगर आप कोई भी विजेट्स बनाते हो ना अपने होम स्क्रीन पे या कहीं पे भी, तो क्या होता है, अभी जो आपके एप्लीकेशन पे है, जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, वही आप विजेट्स यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब विजेट्स बना सकते हो अपने होम स्क्रीन पे। सेलेक्ट करोगे अपने होम स्क्रीन पे जाकर के विजेट्स के सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बट अब क्या होगा, AI विजेट्स में आप अपना कस्टम विजेट बना सकते हो। मतलब मान लो कि आपने जेमिनी को बोला कि मेरे को एक विजेट बना के दो जिसमें मेरे को याद रखने का है कि कौन कौन से टास्क मेरे पेंडिंग है, तो क्या करेगा, आपके लिए पूरा एक विजेट बना देगा ना, आपके होम स्क्रीन पे चिपका देगा लिटरली। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी फीचर आ रही है एंड इट विल लिटरली सेव्स अ लॉट ऑफ, एंड डेली में प्रोडक्टिविटी में काफ़ी हेल्प करेगी, नो डाउट, बहुत अच्छी फीचर है। नेक्स्ट है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे बेटर स्क्रीन कंट्रोल्स, बेटर ऑडियो कंट्रोल्स है, एडिटिंग ऑप्शंस बहुत सारे आपको दिए जाएंगे, आप स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग सेटिंग्स होंगी एटसेट्रा। तो ये आपको सब कुछ एंड्रॉइड 17 में ही मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको बात करूँगा जब जो लोग लाइक कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए कैसे ये हेल्पफुल होगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली, या फिर जो भी मेरा वीडियो एडिटिंग वाला चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट है पॉज पॉइंट। तो यहाँ पे एक नया चीज़ लाने का वो लोग बात कर रहे हैं कि जैसे क्या होता है, कई बार है ना, आप स्क्रॉल करते रह जाते हो एंड इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा टाइम का, भाई हम करे जा रहे। तो इनके पास में एक पॉज पॉइंट है। अब ये लोग क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हो एंड वो आपको बीच पे नोटिफिकेशन देकर रोक देगा दैट यू हैव क्रॉस योर लिमिट्स एटसेट्रा। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि मेरे को लगता है बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, बट अभी पता नहीं क्यों आ रही है। नेक्स्ट है क्विक शेयर। तो ये लोग जो है ट्राई कर रहे हैं कि एयर ड्रॉप जैसी क्वालिटी ला करके देंगे इन क्विक शेयर एज वेल। अभी भी देखोगे ना तो क्विक शेयर मतलब कनेक्ट हो जाती है एंड ईजिली शेयर कर पाते हैं अपन, बट अभी भी कहीं ना कहीं मेरे को फ्लॉज लगती है। अगर डिस्टर्ब नेटवर्क हो या फिर बहुत सारे फ़ोन्स एक जगह पे एक्टिव हो तो वो चीज़ नहीं चलती है सही से। नेक्स्ट है ऑफकोर्स यहाँ पे मटेरियल 3 पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एंड दिस इज समथिंग एवरीवन शुड ट्राई इट आउट बिकॉज अभी कैंपी पे भी सिंस आ चुका है अल्फा मोड पे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी ट्राई करो बिकॉज आप देखोगे ना हर जगह पे मेटल 3 एक्सप्रेसिव उन्होंने डाल दिया, प्ले स्टोर से लेकर के एवरीवेयर। उसके बाद में AI रिसोर्स मैनेजमेंट। तो AI असिस्टेड बैकग्राउंड ऐप मैनेजमेंट होगा जो कि आपकी एफिशिएंसी और बैटरी लाइफ को इंक्रीज करेगा। तो प्राइवेसी अपग्रेड्स में एनहांस प्राइवेसी कंट्रोल्स एंड सिक्योरिटी फीचर्स टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स। ऑफ कोर्स प्राइवेसी आएगी बिकॉज इतनी ज़्यादा जेमिनी की फीचर्स आ रही हैं, तो प्राइवेसी का तो क्या ही बोलूँ। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एंड्रॉइड ऑटो रिवॉल्यूशन पे। तो भाई हम फ़ोन पे लिमिटेड नहीं है, अब हम BMW को भी चेज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो अपडेट है वो 10 साल का सबसे बड़ा अपडेट है। अब देखोगे ना यहाँ पे जो फ्यूचर ऑफ ड्राइविंग है ये उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से चेंज किया है। सबसे पहले है वन साइज़ फिट्स ऑल, मतलब अब आपका डिपेंड करता है आपकी गाड़ी में किस तरह का मतलब लगा हुआ है स्क्रीन, वो सभी स्क्रीन्स पे फिट हो जाएगी। पहले क्या था, रेक्टेंगुलर रहना ज़रूरी होता था, बट अब ये किसी भी सर्कुलर हो, पैनोरामिक हो, स्कूपिंग हो, वो सभी पे ही चल जाएगा। और उसके साथ में यहाँ पे बहुत अच्छी फीचर्स दी गई है। सो सपोज करो कि अगर आपका यहाँ 4 व्हीलर है और आप उसको पार्क करते हो तो उसके साथ में जो है वो आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा, आप वहाँ पे वीडियोस देख सकते हो। एंड उसके साथ में यार यहाँ पे ना आपको 3D मैप्स भी दिखता है। तो वंस यू स्टार्ट दी कार तो क्या होगा कि वो वीडियो जो है वो ऑडियो मोड पे चला जाएगा एंड यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो 3D मैप है वो दिखने लग जाएगा एंड कहाँ पे आप नेविगेट कर रहे हो। एंड यहाँ पे आपको सब कुछ स्मार्ट लेंस वगैरह एवरीथिंग विल बी डन वाया AI।
तो बहुत अच्छी चीज़ है, एंड आई थिंक जितने भी ट्रैवलर से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। एंड प्लस एंड उसके साथ में यार दीज आर ओनली अवेलेबल फॉर सेलेक्ट गूगल बिल्ट इन कार्स, तो नॉट एवरीथिंग, बट येस इट इज़ अ इंपॉर्टेंट फीचर एंड आई थिंक दे विल रोल आउट अदर एंड्रॉइड ऑटो डिवाइसेज एज वेल। तो मेजर अपडेट्स की बात कर लेते हैं, तो एडेप्टिव इंटरफेस होने वाला है, यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग हो जाएगी, 3D गूगल मैप्स आपको दिखेगा, कस्टमाइजेबल विजेट्स होंगे, एंड जेमिनी इंटेलिजेंस वॉइस कंट्रोल, यहाँ पे आपको सब कुछ इन द हाउस मिल जाएगा। तो है ना 10 साल का सबसे बड़ा अपग्रेड विद AI। नेक्स्ट है क्रिएटर टूल्स। हम जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि अब यहाँ पे आपके लिए क्या बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो अब देखोगे ना अल्ट्रा HDR वीडियो, तो कैप्चर एंड व्यू अल्ट्रा HDR वीडियो ना हाई एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस। तो क्या हो रहा है, जितने भी आपके हाई एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं वहाँ पे आपको अल्ट्रा HDR वीडियो कैप्चर एंड व्यू करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बिल्ट इन वीडियो स्टेबलाइजेशन मिलेगी, नाइट साइड फीचर्स मिलेंगे, एंड प्रोफेशनल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो बेसिकली ये है कि अगर आप उतने हाई एंड डिवाइसेस को लेते हो, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली समझ लो इंडियन प्राइस 80 to 90,000 के प्लस अगर आप जाओगे तभी वो चीज़ आपको फीचर इन हाउस मिलेगी। नेक्स्ट है AI अपस्केलिंग। अब क्या है ना कि आप अपने फोटो या वीडियो को अपस्केल कर सकते हो इन इंस्टाग्राम एडिट। सो वो इंस्टाग्राम में एक फीचर आ रही है जल्दी, जहाँ पे आप लोग किसी भी वीडियो या फोटो को अपस्केल कर सकते हो। अपस्केल का मतलब देखो, अगर आपकी कोई मान लो वीडियो 240p पे है, आप उसको चाहते हो स्केल करना तो उसकी क्वालिटी इन्हांस हो जाए, तो उसके लिए हम लोग अपस्केलिंग का यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारी ऑलरेडी ऐप्स करती हैं एंड AI के थ्रू ही करवाती है। तो अभी क्या है, ये इनबिल्ट आ जाएगा इंस्टाग्राम एडिट्स में, एंड देन यू कैन डू दैट फ्रॉम देयर एज वेल। उसके बाद में ऑडियो सेपरेशन। तो क्या होगा कि अब जब भी ऑडियो ऑटोमेटिक ऑडियो ट्रैक्स जो है वो सेपरेट हो जाएगी आपकी, जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे ऑडियो ट्रैक आपकी सेपरेट हो जाएगी, एंड सो दैट यू कैन लाइक रिमूव द बैकग्राउंड नॉइसेज एंड एटसेट्रा एंड फोकस ऑन मोर ऑन द वोकल्स। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि आपको क्रिएटर फीचर्स में इंस्टाग्राम फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड फॉर एंड्रॉइड टैबलेट्स आने वाला है, देन स्क्रीन रिएक्शंस फॉर दी रिएक्शन वीडियोस आने वाला है, अडोब प्रीमियर आ रही है विद AI इंटेलिजेंस, एंड देन एंड्रॉइड एक्सक्लूसिव यूट्यूब शॉर्ट टेम्पलेट्स आने वाला है विद द कमिंग टाइम। एंड कुछ कुछ जो कैमरा फीचर्स हैं दीज आर ओनली स्पेसिफिकली फॉर दी पिक्सल डिवाइसेस। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा। देखो गूगल का मेनली फोकस क्या है, जेमिनी, और दूसरा फोकस है पिक्सल। तो यस वो वही करेंगे जो उनके बेनिफिट में है। अच्छा, नेक्स्ट है एंड्रॉइड XR एंड व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। तो आफ्टर द फेलियर ऑफ मेटा ग्लासेस मेरे को लगा नहीं था कि कोई अभी मार्केट में इसको रिलीज़ करेंगे, बट नाउ दे आर फाइनली कमिंग अप नेक्स्ट विथ एंड्रॉइड XR। एंड जो सैमसंग है उसमें काफ़ी टाइम से पहले से इन्वेस्ट कर रहा है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व भी है। तो बेसिकली XR हेडसेट्स वो बनाता है एंड उसमें एंड्रॉइड XR को इंटीग्रेट करती है। तो सैमसंग ने काफ़ी इस पर जोर दिया है, एंड होपफुली हम लोग अपकमिंग हार्डवेयर जो है नेक्स्ट गूगल आईओ में विच इज़ ऑन May 19 to 20 हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है पोटेंशियल ग्लासेस फ्रॉम दी सैमसंग। अगेन ये भी वही स्मार्ट ग्लासेस का ही बता रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्द आने वाला है। एंड देन वी हैव Wear OS 7 अपडेट्स फॉर द स्मार्ट वॉचेस एंड गूगल बुक लैपटॉप्स, जो कि नेक्स्ट हार्डवेयर अपकमिंग है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा एंड्रॉइड XR ग्लासेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन्चिंग लेटर दिस ईयर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लो अक्टूबर या नवंबर के टाइम पे ये आ रहा होगा, विच इज़ इन कोलैबोरेशन विद वारबी पार्कर, जेंटल मॉन्स्टर एटसेट्रा, इनके साथ में कंबाइन करके हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, एंड होपफुली आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है मेन 19 से 20 के बीच में। एंड अभी तक में जितना बताया गया मेरे को तो वही लग रहा है कि दो ही चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनके लिए प्रॉफिटेबल है। पहला है कि जेमिनी सब जगह डाल दो, दूसरा है पिक्सल डिवाइसेस पे जितना उन लोग एफर्ट डाल सकते, तो यही दो चीज़ें हमेशा से उनका मोटिव होता है, एंड दे ट्राई टू इंक्रीज द ऑटोमेटेड टास्क एटसेट्रा। बट मतलब मेरे को जेन्युइनली बताना है कि क्या आप उस चीज़ को मतलब इतना ज़्यादा ऑटोमेशन अब यूज़ भी करते हो या फिर कभी करोगे भी। तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार कि नई नई चीज़ें आने वाली हैं, एंड दिस AI इज़ लिटरली वन ऑफ द बेस्टेस्ट। तो मैं यही प्रे करूँगा कि इट विल बी गोइंग टू मच मोर एंड वेरी गुड ईयर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।